अध्यक्ष जी, अपनी बात को शुरू करने से पहले इस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित और हम सबको वोट का अधिकार देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक बहुजन समाज के लोगों को जगाने वाले, जागरूक करने वाले DS4 बामसेप और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए और माता सावित्रीबाई फुले, नारायण गुरु जी और ज्योतिबा फुले जी और सभी धर्मों में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और इस देश के सबसे बड़े सूबे की चार बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार जो पूरे प्रदेश के अंदर इस समय गांव चलो अभियान इस समय चल रहा है, उस गांव चलो अभियान के तहत इस जनपद मुराद के 29 कुंदर की विधानसभा में कि जो सेक्टर मदारपुरा में इस गांव में मदारपुरा में जो बैठक का आयोजन किया गया है, उसमें मेरे साथ में चल करके आए इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रामवरोसे भारती जी और उन्हीं के साथ में चल करके आए इस विधानसभा के पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे आदरणीय सुखबीर सिंह सागर जी और इस विधानसभा के प्रभारी एहसान साहब और डीलर साहब और यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों, हम साथियों, युवा साथियों और बच्चों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार, आदाब। सम्मानित साथियों, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आज ये मीटिंग मदारपुरा गांव में हो रही है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, उनकी सोच ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है, जो सबसे मेन जो उसका वोट है, वो ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, क्योंकि शहर का आदमी पढ़ा लिखा जो हो जाता है वो अपने आप को बहुजन कहलाने से कतराता है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत बहन जी ने मीटिंग में हमें ये समझाया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का है कि आप गाँव जाइए, भले से भीड़ कम हो, चार आदमी मिले, 10 आदमी मिले, लेकिन उनके बीच में अपनी बात को रखिए और बात को रखोगे तो आगे पार्टी का प्रचार होगा। बहुजन समाज पार्टी का 4 बार कार्यकाल रहा है, यानी कि 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। उस सरकार में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, बहन जी के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी। उससे पहले जो हमारे समाज का वोट था वो और पार्टी को जाता तो था, लेकिन हमारे वोट की कहीं गिनती नहीं होती थी। जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई और स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि खासकर जो दलित, पिछड़ा और जो मुस्लिम वर्ग है कि उन्हें एक अपना प्लेटफार्म, राजनीतिक प्लेटफार्म मिल जाएगा। उस समय मान्यवर काशीराम साहब ने एक नारा दिया था। वो नारा क्या था? क्या सबसे जो मेन हथियार है, और ये बाबा साहब परम पूज्य हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मैं भी आपके सामने इस समय बोल रहा हूँ, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें हथियार दिया शिक्षा का, वो शिक्षा मैंने ग्रहण की और उसके तहत हम सब वक्ताओं ने अपनी बात रखी। सम्मानित साथियों, उसी के साथ जब मान्यवर काशीराम साहब ने जब पार्टी का गठन हुआ तो ये नारा दिया, क्या नारा दिया कि शिक्षा से लेंगे एसपीडीएम, शिक्षा से लेंगे यानी एजुकेशन से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे पीएमसीएम। यानी कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हमें हथियार दे दिया, क्या दे दिया? शिक्षा। उनका उद्देश्य था कि अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दीजिए, भले से आप रोटी मत कम खाओ या बिल्कुल मत खाओ, लेकिन आपके बच्चे जो आज आप मजदूरी कर रहे हैं, आपका बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। आपकी ये सोच होनी चाहिए कि चाहे मैं अपना घर बिक जाए, चाहे मेरी चमड़ी बिक जाए, लेकिन मैं अपने बच्चे को अफसर बना कर करूंगा। अगर वास्तव में आपने एक बात देखी होगी कि अगर आप किसी बात को ठान लो तो थोड़ी दिक्कतें, परेशानियां तो आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन हो सकता है कि आपका बच्चा डीएम न बने तो एसडीएम तो बन जाएगा, एसडीएम न बने तहसीलदार बनेगा, तहसीलदार न बने तो लेखपाल बनेगा, लेकिन वो बनेगा जरूर। लेकिन अगर आपने ठान ली तो उन्होंने कहा कि शिक्षा से लेंगे एसपीडीएम, यानी जहां पर शिक्षा होगी, बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा अधिकारी बन सकता है। और वोट, जो वोट की ताकत परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी है, उस वोट का इस्तेमाल कर करके हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। जब उस वोट की ताकत को हमारे बहुजन समाज के लोगों ने, यानी कि दलित समाज के लोगों ने, पिछड़े समाज